प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक लड़की की टेस्टिमनी, एक लड़की की गवाही मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, वो लड़का मसीह में था और कुछ टाइम के बाद, कुछ साल के बाद, मतलब हर एक लोग ना जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, स्टार्टिंग में पता क्या होता है, बहुत सारे ज्ञान नहीं होती इसके पास, बहुत सारे समझ नहीं होता। अगर आप नहीं होंगे तो आपके पास ही बहुत सारे ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगा। तो ऐसा है, जिसके पास प्रभु में जो स्टार्टिंग में लोग आते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करता है, शैतान उसको भटकाता है। बहुत सारी चीज़ नॉलेज नहीं होती, समझ नहीं होती, उसको भटकाता है। मेरी बातों को सुनेंगे तो एक लड़का मसीह में आया, कुछ टाइम के बाद वो भटक गया। ठीक है, भटकने के बाद उसके लाइफ में एक प्रॉब्लम्स आया। सुनेंगे, उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आया। प्रॉब्लम्स ये था कि उसको खांसी होने लगा। ठीक है, उसे खांसी में कंटिन्यू खांसता था, लगभग 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक लगातार खांसा। सुनेंगे ध्यान से, लगातार वो खांसा और खांसते खांसते एक टाइम क्या हुआ कि उसके मुंह से ब्लड आने लगे, उसके मुंह से खून भी आने लगे खांसते खांसते। सुनेंगे ध्यान से, यीशु मसीह को जानता है वो। ठीक है, लेकिन प्रभु में हल्का ढीला पड़ चुका है। ढीला मतलब हल्का संसार में चला गया। उसके लाइफ में प्रॉब्लम आया है। क्या हुआ, वो खांसता है और खांसते खांसते लगभग 6 महीना तक हो गया और उसके बाद उसके मुंह से ब्लड आ रहा है, थूकने से ब्लड आ रहा है। उसे समझ में आया कि क्या हुआ, कि उसके शरीर में बीमारी लग चुका है। उस समझ में आ गया। वो क्या सोचा, उसे अब टीबी की बीमारी पकड़ी होगी या कुछ अंदर प्रॉब्लम्स हो गया है जिसकी वजह से मेरे मुंह से ब्लड आ रहा है। सुनेंगे, तो क्या किया, वो दिमाग में सोचा कि अब मुझे दवाई खाना पड़ेगा। टीबी हुआ तो 6 महीने तक दवाई खाना पड़ेगा, या कोई बीमारी हुआ तो उसके लिए दवाई खाना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, घर वाले के पास, किसी के पास कोई पैसा नहीं है और प्लस वो दवाई खाना नहीं चाहता। ठीक है, उसका विश्वास प्रभु पर है। सुनेगा ध्यान से, वो प्रभु पे पूरा बिलीव करता है और दवाई खाना नहीं चाहता है, प्लस पैसा भी नहीं है, घर में कोई इलाज करने वाला कोई कुछ नहीं उसके पास। वो प्रभु पे भरोसा करता था। मालूम है, जिस टाइम उसके मुंह से ब्लड आया, उसी रात को प्रभु से उन्होंने रो कर दुआ किया। बोले, प्रभु ये ब्लड को मेरे मुंह से निकलना बंद कर दे, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। उस लड़की के जीवन में जब भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या कष्ट कुछ भी आया ना, वो केवल परमेश्वर को ही पुकारता था। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपके लाइफ में कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, लोगों से बोलने से पहले सबसे पहले आप परमेश्वर से बोलें। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपके लाइफ में, आपके अंदर, आपके परिवार, घर में, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कष्ट कुछ भी आए ना, सबसे पहले आप परमेश्वर को बोले, लोगों को नहीं। क्योंकि लास्ट में आपको परमेश्वर के पास से आना जब लोग नहीं सुनेगा तो। इसलिए सबसे पहले आपको परमेश्वर के पास आना है। पता लोगों ने क्या किया, परमेश्वर से रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, बोला, प्रभु ये प्रॉब्लम्स, ये ब्लड को बंद कर दे। सुनेंगे ध्यान से, और सच में खुदा ने उसकी दुआओं को सुना और सवेरे क्या दिखता है, उसके मुंह से ब्लड नहीं आ रहे हैं। हालेलुया, उसकी खांसी भी धीरे धीरे ठीक हो गई। कोई दवाई नहीं, ठीक है ना, कोई पैसा नहीं, केवल जीसस क्राइस्ट, केवल यीशु मसीह किया। इस चीज़ को ध्यान दें। आपका बिलीव, आपका भरोसा परमेश्वर के पास होना चाहिए। मैं आपसे फिर से बोलना चाहता कि लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम का कुछ भी हो, सबसे पहले परमेश्वर के पास जाए और लास्ट में भी परमेश्वर के पास जाए। बीच का कोई नहीं चाहिए, शुरुआत और लास्ट। परमेश्वर वचन कहता है ना, आदि और अंत मैं हूँ। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जिस लड़की के जीवन में ये खांसी है या ब्लड आया, क्या आप उस लड़की को दिखना चाहते हैं? आप कमेंट करेंगे कि अगर दिखना चाहते हैं तो, और मैं इसे आपको दिखाना चाहता हूँ कि लड़का कौन है। वो लड़का और कोई नहीं है, जो आपसे बातचीत कर रहा है, जो आपको समझा रहा, सिखा रहा, वही है।